वेलकम फ्रेंड्स, एचडीडी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 कर रखा था हम लोगों ने, और इस वीडियो में उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गए हैं पार्ट 2 करके लाया हूँ मैं। इस वीडियो में सारा कुछ कवर हो जाएगा। और तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। गाइस, इससे पहले मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो बेसिक से फार्मूले हैं जो आप लोगों को शायद पता भी होंगे, लेकिन इनका मालूम होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसलिए एज अ रिवीजन आप चाहें तो नोट कर लें या लिख लें। अगर आपको याद हो तो आप ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहला फार्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सब जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सेकंड फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप ये भी जानते हो अच्छे तरीके से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। और थर्ड और इम्पोर्टेंट फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ऐसा है जो होल पूरे मैथ में हर जगह यूज होता है, और आप लोग इसे भी जानते होंगे, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी के साथ दो फार्मूले और हैं जो कंटिन्यू रेगुलर यूज में आते हैं। ये तीनों फार्मूले रेगुलर कंटिन्यू यूज में आते हैं, ठीक है। कोई सा भी, चाहे हम कोई भी टॉपिक कर रहे हो उसमें ये कहीं ना कहीं लगते हैं। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक से फार्मूले हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, मैंने लिखाए नहीं थे क्योंकि हम बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे हमने पिछले लेक्चर में अपने, तो इसमें भी इन बोर्ड मास के रिलेटेड और इसमें भी इन फार्मूलेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले इसे नोट कर लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारा कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे दिए 51 इंटू 51 क्वेश्चन दे दिया हमारा 51 इंटू 51 प्लस 21 इंटू 21 माइनस 2 इंटू 51 इंटू 21। अब जो इन फार्मूलों के बारे में जानता है तो उसके लिए तो ये बहुत आसान है, ठीक है। इसको हल करना है, इसको हल करना है। और जो फार्मूलों के बारे में जानता है वो तो सीधे डायरेक्ट बता देगा कि हाँ ये क्या फार्मूला है, जो मैंने अभी लिखवा दे। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसको ए को 51 को a मान लें और 21 को b मान लें, तो हमारा जी a स्क्वायर बी स्क्वायर यही बनेगा 2 इंटू ए बी। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? क्या फार्मूला बन गया जी? ये हमारा फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा गोला करने की ज़रूरत नहीं, फिर हल करते चले जाएंगे। अब अगर हमें फार्मूला पता है तो हम सीधे से इसे फार्मूले में फिट कर देंगे। a माइनस ए की जगह पर हमारा क्या था 51, b की जगह पे क्या था 21, ठीक है। इसका ऊपर होल स्क्वायर, 51 में से 21 गया 30 बचा, इसका स्क्वायर। अब कोई भी इतना बेसिक सा स्क्वायर आ गया, ठीक है। 3 3 9, 900 का होता है, यही हमारा आंसर है। वैसे हम लोग करते रहते, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, फिर इसकी गुणा करो, फिर इसको सबको जोड़ो, लेकिन हमें फार्मूला पता होने की वजह से बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन दे दिया, और गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा ना गया हो आज तक के रिकॉर्ड में। कितना भी कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम का हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस बेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। इसको देखने में ये लगता होगा कि क्या कर रहे हैं, कैसा क्या करें, बस उस फार्मूले का ही इसमें खेल है सारा कुछ, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में लिखाए थे, ठीक है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले पद और इस वाले पद, यही तो दिया है हमें सॉल्व करने के लिए। हमें एक ऐसा नंबर दिया है, इसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें डायरेक्ट से पूछा है सीधा, ठीक है। तो हम इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों ओर एक चीज़ समझिएगा, अगर बराबर के इस लेफ़्ट साइड और राइट साइड कोई भी अंक है, कोई भी नंबर है, कोई भी अचर पद है, कोई कुछ भी है, अगर हम दोनों में सेम प्रोसेस अपना रहे हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड में अगर स्क्वायर कर रहे हैं और राइट साइड में भी स्क्वायर कर रहे हैं, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका हम दोबारा उसको रूप में लाने के लिए हम उसको स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे। अगर हम ये बराबर है, इस बराबर के अगर किसी संख्या में 200 गुणा कर रहे हैं इस पर, और इस साइड भी 200 गुणा कर रहे हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर इस साइड में हम कोई 2 जोड़ रहे हैं, इस साइड कोई 2 जोड़ रहे हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मतलब बराबर के दोनों साइड हम अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं 4 से, इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं 4 से, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो बराबर के अगर हम कोई काम कर रहे हैं और लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल करके कर रहे हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर बशर्ते बराबर में दिया हो तब। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, इन दोनों का हम वर्ग कर लें, a माइनस ए स्क्वायर। यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखने की होती हैं। हम इसका जब वर्ग करेंगे, हमें ये चीज़ हम कब ला सकते हैं? ये चीज़ हम जब ही ला सकते हैं कि इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है बटे में। हम ध्यान लगाएं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला लगाएं तो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो था। तो उसी से आ जाएगा ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने की होती हैं और उसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी से हमारी छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। तो a माइनस, अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको हम तोड़ेंगे अगर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और बी की जगह पर हमारा ए 2ab। ये तो करते हैं 5 पंजे 25, यही होगा। ठीक है, इसको हम और सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर प्लस 1/a से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस हर अंश कट गया, माइनस का 2 बचा इक्वल टू 25। ध्यान से देखें, वही चीज़ हमें मिल गई, यही तो पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछा, इसको ऐसी साइड रखेंगे, ये माइनस का 2 है, उस साइड जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 2 27, ये हमारा आंसर आ गया। गाइस, जब रिवीजन होता है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्या देखते हैं, हमारा क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन में अगर माइनस दिया है, ठीक है, और माइनस दिया है, तो सॉल्व करते हैं, जब हम रिवीजन करते हैं, सॉल्व करते करते हमें इतना आ जाता है, इसको हटाओ, हमारा इतना ध्यान सही काम करने लगता है कि हम देखते ही देखते इतना सारा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको कुछ नहीं कर दे। ठीक है, हम ये देखते हैं सीधे से, जब ये क्वेश्चन दिया है और इसका वही पूछा है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना, यही पूछा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हमारा रिवीजन होगा तो हम देखेंगे कि इस पहले टर्म में क्या दिया है, माइनस दिया है। इस माइनस को देखते ही सामने जो दिया है इक्वल टू 5 पंजे 25, इसका वर्ग करके माइनस दिया है तो प्लस 2 कर देंगे, 27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे किया आप लोग जानते हैं, 27 आ गया। अगर इसी जगह पे यहाँ पे अगर प्लस दिया होता, अगर यहाँ प्लस दिया होता, इसकी जगह ए प्लस होता, तो क्या करते, तो सीधा जब प्लस दिया है तो सामने बराबर के दूसरी साइड वाला उसका स्क्वायर करके माइनस के 2 कर देंगे, 23 आ जाएगा। स्क्वायर करके माइनस के 2 कैसे कर देंगे, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, तो ये फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab से ए से ए तो वो तो कट जाएगा, केवल यहाँ 2 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूछा होगा। ठीक है, ये पूछा होगा। अब ये प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, 5 पंजे 25 पहले ही था, 25 में से 2 हट जाएगा, 23 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं तो हम सीधे जब हमारा रिवीजन हो जाता है, जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं तो हम देखते ही क्वेश्चन करते हैं कि प्लस दिया है, अच्छा 5 बराबर की दूसरी साइड में 5 दिया है, 5 पंजे 25, जरूरी नहीं है 5 ही दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो, पोजीशन ये रहती है कि उसका वर्क करना होता है। ठीक है, अब यही ज़रूरी नहीं है आप लोग समझते होंगे केवल 5 की बात करता चला जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है 5 ही दिया हो। अब इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जैसे कि
पहले 5 दिया था, 5 पंजे 25 प्लस है माइनस के 2 23 हो गया। अगर 6 दिया होता 6 छंग 36 प्लस है यहाँ पर, उस साइड जाएगा माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस। अब इसको एक चीज़ नोट करके लिख लें, अगर माइनस है, माइनस हो तो +2 और प्लस हो तो -2, ये ट्रिक है, इसको आप चाहें तो नोट कर लें, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर माइनस होगा क्वेश्चन में तो उसमें +2 कर देंगे ऐड कर वर्क करके, अगर प्लस होगा तो उसमें -2 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा कोई क्वेश्चन दिया है, अंडररूट में दे दी पावर, अंडररूट में दे दिया है कोई √30 प्लस √30, अंडररूट में अंडररूट और ये दिया है इनफाइनाइट तक, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो इस सिचुएशन में मैं आपको बेसिक भी करके दिखाऊंगा, पहले आप इसका शॉर्ट जान लें, ट्रिक भी कर सकते हैं, वो ट्रिक आती क्वेश्चन फार्मूले से ही है, लेकिन इसलिए वो ट्रिक बन जाती है। लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो ट्रिक का कोई काम नहीं। पहले ये जान लें, सबसे पहले हम इस 30 को किसी ऐसे फैक्टर में 2 नंबरों में तोड़ो जिसका अंतर 1 हो। जैसे अगर हम इस 30 को किसी ऐसे नंबर में तोड़ लें जिसका अंतर 1 हो, ठीक है, ठीक, तो हम इसे जोड़ सकते हैं, 5 छक 30, 6 पंजे 30, इन दोनों का अंतर 1 आ गया। यही तो मैंने बताया, इस 30 को किसी ऐसे नंबर में तोड़ो 2 नंबरों में जिनका बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। और सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ इसमें, अगर प्लस है, ठीक है, अगर प्लस है, क्वेश्चन प्लस में है, कभी कभी क्वेश्चन माइनस में भी दे देगा, ठीक है। इसमें ये सिंपल सा लॉजिक लगाना, अगर प्लस है, प्लस हो तो बड़ी संख्या आंसर होगी और माइनस हो तो छोटी संख्या आंसर होगी, ठीक है। ये बस 2 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे, सबसे पहले उसे 2 ऐसे अंकों में तोड़ो, ठीक है। सबसे पहले उसे 2 ऐसे अंकों में तोड़ो जिसमें मतलब उसका बीच का अंतर 1 हो। हमने तोड़ लिया, 6 पंजे 30, इनका अंतर 1 है। और इसमें दूसरी 2 बातें याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, अगर क्वेश्चन में यहीं पर अगर माइनस होता, प्लस की जगह माइनस होता, प्लस की जगह माइनस होता, प्लस की जगह माइनस होता, ऐसा, तो छोटी संख्या आंसर होती। फिलहाल हमारा प्लस है तो इसमें हमारी बड़ी संख्या आंसर होगी, इसमें आंसर होगा हमारा 6। ये तो ये हमारी बेसिक ट्रिक की बात, ट्रिक जिसे बोलते हैं, ये हमारा हुआ। लेकिन ये ट्रिक हमारी आई कैसे, कहाँ से आई, क्यों हमने सीधे से ऐसे यूज कर दिया, उसके बारे में सीधे जानकारी लेते हैं। आप सब जानते होंगे जब भी कोई ऐसी इक्वेशन दे दी उसे हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। मान लिया y = यही तो मान दें 30 + √30 + √30 + डेट। एक ही बार करा रहा हूँ, एक ही बार में देख लेना, बाकी अपना इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज करते इतना टाइम लग जाता है कि टाइम इतना होता नहीं है, फिर सीधे हम सिंपल वही यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको एक बार समझ लो, ठीक है। अब वही फंडा सेम, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन दोनों ओर वर्ग करने पर इसको वर्ग करेंगे तो y², इससे वर्ग हट जाएगा 30 से, 30 प्लस बाकी तो सबके अंदर यही रहेगा 30 + √30 + √30, कितना भी लिख लें वो तो इनफाइनाइट तक है, ठीक है। ध्यान से देखना, जब हमने दोनों तरफ वर्ग करा, इसके ऊपर वर्ग आ गया, तो इसके और इसके ऊपर जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से ये रूट कट जाएगा, बाहर वाला सिंगल रूट कटेगा, बाकी अंदर सारा कुछ ऐसा ही रहेगा, ये तो आप जानते हैं। अब इसको अब आगे बढ़ाते हैं, y² = 30 प्लस, अगर आप ध्यान से देखें तो y = हमने क्या माना है, यही तो माना है, y = √30 ये सारा कुछ, इसकी जगह पे हम y लिख दें, कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। अब वही सबको एक साइड कर लो, y² माइनस का y माइनस का 30 = 0। ये हुआ गुणनखंड, आप सब लोग करते होंगे, जानते होंगे करना। 30 एक y है, यहाँ पर एक y मानते हैं, 30 एकम 30, यानी 30 के ऐसे खंड जिनका अंतर यहाँ माइनस है तो अंतर प्लस होता तो ये हो, जिसका अंतर 1 हो,
ठीक है। 30 एकम 30 के ऐसे खंड जिनका अंतर 1 हो, यही तो होता है। तो वही तो हम लोगों ने करा था 6 पंजे 30, जिसका अंतर 1 हो, 6 पंजे 30, यही करा था। इसको आगे बढ़ाते हैं, बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 5 बाई माइनस 30 इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल माइनस का बाई है। 6 बाई में से 5 बाई जाएगा, 1 बाई बचेगा, वही करा था 30। ठीक है, ये इसका एक प्रोसेस होता है। इस 30 की गुणा इससे करते हैं, ये तो सब आप सब लोग 8th क्लास में पढ़ रखा होगा। इस 30 की गुणा इससे करते हैं तो वही चीज़ निकलती है जिसका अंतर या योग, ये वाला चिन्ह जो है माइनस का या प्लस का, वो डिपेंड करता है कि अंतर निकालना है या योग। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, वही करा हम लोगों ने, बाई माइनस 6 प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बाई माइनस 5 छक्का 30। ठीक है, यहाँ से बाई माइनस 6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, बाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके आगे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को 0 के बराबर रख देते हैं, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, बाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बाई इक्वल टू माइनस का 6 है, उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बाई इक्वल टू प्लस का 5 है, माइनस का उधर जाकर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू मानी नहीं जाती माइनस की गुणनखंड में, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 6 आया था। इसलिए हम लोगों ने करा था कि ऐसे गुणनखंड 30 के ऐसे खंड जिनका अंतर 1 हो, 6 पंजे 30, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर 6, अगर क्वेश्चन में ही माइनस होता तो छोटी वैल्यू आंसर 5। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा करने की मैंने आपको बेसिक कराया है कि आप सोचते कि ये आ कहाँ से गया, वो सब इसी से आता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रिक कहीं से बन के नहीं आती है, ट्रिक फार्मूले से ही आती है। कोई फार्मूला है, इतना सारा करने के बाद अब 2-4 क्वेश्चन करके देखे कि सेम ट्रिक चल रही है, तो उन्होंने ये ट्रिक बना दी। सेम तरीके से बनना है, माई प्लस है तो अंतर करके बड़ी संख्या आंसर, और ही माइनस होता तो अंतर एक अंतर करके छोटी संख्या आंसर। ठीक है, यही होता है। 1/2 को 0.5 लिख लें, तब भी तो हमें ऐड करना ही है, तो 9.5 हो जाएगा प्लस 99.5 हो जाएगा। इस तरीके से जब भी सीधे हमें ऐड करना है, अगर हम ये सारा कुछ ना करके अगर हम देखें कि हमारा आधा 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 आधा, 4 जगह आधा आधा है, 2 रुपये हो गए, आधा आधा 2 रुपये हो गए। 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27 और 3 30 हासिल 3, 9 एकम 9 9 दूनी 18 18 3 21 का 1 हासिल लगे 2, 9 और 2 11। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, 11 108, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 11 11 108, हाँ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया है और इसका आंसर पूछ रहा है कि इसे हल करके बताओ क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें गाइज, तो 89 87 89 87 89 87 दो ही शब्द रिपीट हो रहे, 2 ही अंक रिपीट हो रहे हैं। अगर हम कहीं ना कहीं इस 89 को ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से मानेंगे ए बी, और ये भी हमारा ए बी के प्रोसेस में हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया, ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। अंक हमारे सब 89 87 89 87 है। इस अंकों को लेकर चलोगे बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल हम पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, ये बन गया हमारा
हम इस अंक को 89 87 को अभी भूल जाओ, ये समझ लो कि 89 87 की जगह हमारा ए और प्लस ए और बी है, दो अंक दे रखे हैं, ठीक है, ए माइनस बी, ये हुआ इसकी जगह पे ए बी 89 इंटू 87। इसको हाँ अभी आप ध्यान से निकाल दो 89 87 कोई अंक है, हमने मान लिया 89 इक्वल टू ए 87 इक्वल टू बी, ठीक है। अब हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके हिसाब से अकॉर्डिंग हमने अपना फॉर्मूला सेट कर लिया, जो कि हमारा राइट है। इसको हम सीधे खोल दें, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस है, माइनस को यहीं रोक लिया, कोई और ब्रैकेट ले लिया एक, इसको खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अंतर होता है इन दो फार्मूलों में, प्लस और माइनस में। नीचे हमारा क्या दे रखा है, ए बी। इस माइनस का कितना बड़ा रोल है ये अभी आप लोग देखेंगे, ठीक है। इधर कर देता हूँ, हमारा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस माइनस की जब अंदर गुणा करते चले जाओगे तो प्लस वाले माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, ऐसा आप लोग जानते हैं आसानी से। माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन ab, ये हमारा चल रहा है। इस माइनस का रोल ये था, अब इस माइनस की वजह से माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 2ab प्लस का 2ab प्लस का 2ab 2ab 4ab प्लस का अपॉन ab, इस ab से ab कट गया, आंसर हमारा कितना आया 4, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब चाहें तो आप इसको 89 87 को रख के कर लो, फिर हर बार में 87 89 करना पड़ेगा, यहाँ ए की जगह पे 89 इंटू 89 करना पड़ेगा, बी की जगह पे 87 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। या तो इस तरीके से कर लो 89 87 रख के कर लो, या तो इस तरीके से कर लो, आंसर हमारा 4 ही आना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस दशमलव का इसमें थोड़ा सा खेल है दोस्तों। इसको देखते हैं, दशमलव 55 दशमलव 81 और दशमलव 4.5 करके कुछ है इसमें क्वेश्चन को, इसको बोल रहा है कि इसको हल करो, तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ बराबर कितना कितना का ही मतलब वही होता है कि इसको हल करो, हल करना ही होता है आपसे। इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पहले ऊपर और नीचे के अंक बैलेंस कर लें और दशमलव को हटा दें, या तो कभी आपने देखा होगा कि दशमलव 1 है, अब इसका दशमलव हटाना तो क्या करते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और जितने अंक होते हैं उतने 0 लिख देते हैं और दशमलव को हटा देते हैं। इसी के तरीके से अगर यहाँ पर दशमलव वही ले लो 5 5 ले लो, ठीक है। अब इसको इस बेस से अगर यहाँ का दशमलव हटाना है तो दशमलव के नीचे 1, जितने अंक हैं उतने 0, यही करते थे हम। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं हम। दशमलव 55 गुणा दशमलव 81 बटे 4.5, ये प्रोसेस सेम रहता है, चाहे कोई अंक नीचे हो चाहे ऊपर हो। अब नीचे वाला अंक हटाएंगे तो वो भी दशमलव के ऊपर 1 करके दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे, जितने अंक होंगे उतने। जो प्रोसेस ऊपर का होता है नीचे के लिए, वही प्रोसेस नीचे से होता है ऊपर के लिए, ठीक है। अगर हम इसका दशमलव हटाएं तो इसके बटे में 100 कर देंगे, अब ये करके बताया था मैंने आपको। इसका दशमलव हटाएं 81 का, तब भी इसके बटे में 100 कर देंगे। बहुत ही बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक कहीं नहीं मिलेगा। इसका भी दशमलव हट गया। इसी तरीके से अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 से पहले दशमलव था, ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे 1 बना के, जो मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। अब ये हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, इसको सीधा सीधा अगर हम काटना स्टार्ट करें, इसको काट दें, 9 पंजे 45 9 नेम 81, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5 एकम, ठीक है। 11 पंजे 55 हो गया। ऊपर क्या बचा हमारा 11 नेम 99, नीचे क्या बचा हमारा 1 2 3 0 मतलब 1000 1000। जब ये दशमलव हटाएंगे हम यहाँ से, 3 0 हैं 1000 है, तो ऊपर 0.099, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, दशमलव हटाना या दशमलव लगाना। इसको अगर 0.099 से अगर हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाया, इसके नीचे 1 लिखा, जितने अंक हैं उतने 0 लगा दिए,
वही तो था हमारा, यही तो था। इसको हमने सॉर्ट करके निपटा के इस तरीके से लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का योग 12 तथा गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरीके का, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर हम देखें कोई नंबर दिया पी का व्युत्क्रम पूछा है हमसे, पी का अगर व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/p मतलब उल्टा। एक्स का व्युत्क्रम पूछेगा हमसे तो 1/x। 2 का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/2। 3 का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/3। ये होते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो इसके लिए सीधा सा एक आप फार्मूला लिख लें, व्युत्क्रमों का योग बराबर योग बटा गुणनफल। ये एक अकेला इकलौता फार्मूला ऐसा है जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। व्युत्क्रमों का योग इक्वल टू योग अपॉन गुणनफल। क्वेश्चन क्या दे रहा है, दो संख्याओं का योग दिया है हमें 12 और गुणनफल हमारा क्या दिया है 35। यही हमारा आंसर हो गया। अगर हमारा कुछ कटने वाला होता तो हम काट देते, नहीं तो हमारा यही आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का योग 37 तथा वर्गों का अंतर 185 है। ठीक है, तो ये पूछा दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में हम अपने मन से कोई संख्या मान लेंगे, ए या बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 37 तथा वर्गों का अंतर 185 है, तो दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर हम मन से मान लें कि वो दो संख्याएं ए या बी ए बी हैं, मान लिया ए बी ही मान लेते हैं चलो, तो दो संख्याओं का योग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दो संख्याएं ए और बी हैं, तो दो संख्याओं का योग हो गया 37। दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें, इसमें आपको इतना ज़्यादा बेसिक कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना सारा कुछ तो आपको अपने कुछ दिमाग से भी करना पड़ेगा। पहले माना वो संख्या ए व बी हैं, वो टाइम पुराना हो गया दोस्तों। वो टाइम हमारा फर्स्ट ईयर इंटर में चलता है, हाई स्कूल तक 9th में। तो अब वो सारा करते रहेंगे तो इतना टाइम नहीं है अपने पास में। ठीक है, तो हम सीधा कुछ अपने दिमाग से भी कर दें। मान लिया हमने कोई संख्या दे दी है, सीधे 37, दो संख्याओं का योग 37 दिया। अच्छा, दो संख्या ए प्लस बी योग 37 हो गया। क्या दिया, वर्गों का अंतर, तो इनके वर्ग क्या होंगे, वही दो संख्याएं हैं, इनके वर्ग ये होंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इनका अंतर कितना दिया है 185। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बन गया। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात पूछ रहा है, तो अंतर क्या होगा ए माइनस बी, यही तो होगा इन दोनों का अंतर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें ए प्लस बी आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है 185। ठीक है, ए माइनस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी की जगह पर हम अपना 37 लगा देंगे और ए माइनस बी यही पूछ रहा है अंतर। ठीक है, अंतर पूछा है तो अब ए क्योंकि गुणा में है तो बटे में पहुंच जाएगा। अब ये कितने बार कटेगा, 3 छक 18, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 3 18, 5 बार 37 से 5 बार कट जाएगा ये, क्योंकि 5 सत्ते 35, 3 5 3 15 और 3 18। ठीक है, तो ए माइनस बी का हमारा जो राइट आंसर आया वो आया हमारा 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, एक फार्म में एक फार्म है कोई, एक फार्म में कुछ गायें तथा मुर्गियां हैं, कुछ गायें और मुर्गियां हैं दोनों किसी फार्म में, जिसमें दिया है कि जिसमें सर गिनने पर 180 तथा टांगे गिनने पर 420 हों तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक फार्म है कोई, उसमें कुछ गायें और मुर्गियां हैं, जिसमें अगर दोनों के सर गिने जाएँ तो 180 हैं तथा दोनों की टांगें गिनी जाएँ तो 420 होंगी। तो उसमें पूछ रहा है कि गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए एक नोट पॉइंट करके लिख लें आप। नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट नहीं, उसमें एक फार्मूला ही है, फार्मूला ही लिख लें। जैसे कि इसमें एक फार्मूला लगता है, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिर। ठीक है, ये फार्मूला इसमें लगता है, एक इकलौता फार्मूला इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिर। इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होती है कि इससे
ज़्यादा पैरों वाले जानवर की संख्या निकलेगी। इसका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फार्मूला तो हमने ये लगा लिया पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सर, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि इस फार्मूले को जब लगाकर क्वेश्चन को हल करते हैं तो इसमें क्या निकलता है, इससे ज़्यादा पैरों वाले जानवर की संख्या निकलती है। इस फार्मूले से ज़्यादा पैरों वाला कोई जानवर होगा उसकी संख्या निकलेगी। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या दी है टांगे गिनने पर 420, पैरों की संख्या 420 बटा 2 माइनस सिर कितने 180, ठीक है यही है, सिर कितने 180, इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्वेश्चन हमारा 210 माइनस 180, 210 में से 180 जाएगा, 30 बचा। गाय हैं कि मुर्गियाँ, बताएं ये गाय हैं कि मुर्गियाँ। दोस्तों ये गाय हैं, क्योंकि मैंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया, इससे ज़्यादा पैरों वाले जानवर की संख्या निकलेगी। 30 गाय, ये हो गई 30 गायें। इसमें गायों की संख्या पूछिए, 30 गायें होंगी, ठीक है। यहीं कहीं अगर पूछ लेता कि मुर्गियों की संख्या बताओ कितनी है, मुर्गियों की संख्या। अब क्या करें, मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए थोड़ा ध्यान देने की बात है। टांगे गिने जाए तो 120, इसमें सर गिने जाए तो 180 हैं, 180 सर हैं, ठीक है, जिसमें 30 गायें निकली हैं, 30 गायें निकली तो 30 गायों के 30 ही सर होंगे, ये तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो टोटल सर 180 हैं, 30 गायें निकली हैं तो 30 ही सर निकलेंगे उनके, तो 150। ये हो गई हमारी मुर्गियों की संख्या। अगर मुर्गियों की संख्या पूछेगा तो 150। हमारा आज का नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन तो गाइस बहुत कर लिया आप लोगों ने। मैंने सोचा कुछ थोड़ा मॉडरेट लेवल का एक क्वेश्चन डालूं जिसमें आपका थोड़ा दिमाग चले। इजी करते रहोगे तो दिमाग वहीं इजी वे में ही सीमित रहता है, थोड़ा दिमाग को खोलने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। कोई वैल्यू दे दी 40.7, 40.7, 40.7 प्लस 1 और 1 में दे दी इतनी वैल्यू और इतना, इसको हल करो। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर तरीका इसमें अपना कर देखेंगे कि हम इसको कैसे ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग की बत्ती जलाएं, थोड़ा दिमाग का पॉइंट खोलें एक, तो ध्यान दें अगर, तो अगर हम इसको अगर 40.7 को a मान लें, ठीक है, 40.7 को a मान लें और जो हमारा 1 है उसको b मान लें, ठीक है, ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से मान ली। क्यों मान ली, ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में चेंजिंग लाने के लिए अगर हम कोई अपनी तरफ से कोई चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि उसको हटाते वक्त उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। ये तरीका होता है मैथ का क्वेश्चन को चेंजिंग करने का, कुछ अपनी तरफ से कुछ जोड़ना घटाना कुछ भी करना। ये क्वेश्चन कहता है कि ये तुम मुझे तोड़ो मरोड़ो कैसे भी कुछ भी करो लेकिन मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, वही है। अगर हम इसको एक को इसके गुणा में 1 गुणा 1 कर दें, क्या फ़र्क पड़ रहा है बताओ, कोई फ़र्क पड़ रहा है, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, कितनी भी बार अनलिमिटेड 1 कर दो 1 ही रहेगा। अगर हम इसको 40.7 को गुणा में 1 कर दें, कोई फ़र्क पड़ रहा है। ये फार्मूला बनाने की तैयारी चल रही है, इसी से फार्मूला बनेगा और इसी से ये क्वेश्चन होगा, वरना कहीं जूझते रहो, कितनी भी लंबी चौड़ी गोला कर दे रहो, 1 घंटा निकल जाएगा इसी गोला करते करते। लेकिन थोड़ा दिमाग पर ध्यान जोड़ दोगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। गुणा 1 कर दिया इसका, 40.7 गुणा 1, कोई फ़र्क, 40.7 एकम 40.7, ठीक है। इस 1 की गुणा कितनी भी बार हम कर दें कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 एकम 1 एकम 1 जैसे ऊपर किया था, लेकिन हमने 2 ही बार क्यों किया, वो इसलिए किया। अब आप देखो, अब a को माना था हमने, 40.7 को माना था a, 1 2 3, 1 की घात 3, 40.7 की घात 3, इसकी जगह हम लिख दें 1 की घात 3, a माना है, प्लस 1 एकम 1 एकम 1, 1 की घात 3 लिख दें हम, 1 को हमें क्या माना है b की घात 3, ठीक है, ये आ गया हमारा। इसी तरीके से नीचे 40.7 को हमने a माना है तो 40.7 a स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस आप समझते होंगे a और 1 है b माना है माइनस a भी हो गया, a की जगह 40.7, b की जगह 1 a b, प्लस b की जगह 1 है तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर बोले तो b का स्क्वायर, ठीक है। ये सारा कुछ इकट्ठा कर हम इसलिए करके लाएं क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फार्मूला पढ़ाया है, a क्यूब प्लस b क्यूब
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, वो तो अपना है ही, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी जद्दोजहद एक 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 ऐड करके गुणा करके वो करने का मतलब यही था कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अंश और हर कट गए, हमारा क्या बचा, ए प्लस बी, यही बचा। इसकी हम वैल्यू रख दें 40.7 प्लस 1, आंसर हमारा कितना आएगा 40 × 41.7, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये था कुछ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सेकंड, जो मैं आपको इसका पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूँ दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रिवीजन करते रहें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको परसेंटेज का टॉपिक कराऊंगा, परसेंटेज, जो कि अपने आप में बहुत विशाल टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना ईजी वे में कराऊंगा आपको कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सिंप्लीफिकेशन का इससे ये 2 लेक्चर आप कर लें, इसके नोट्स बना लें, इससे ज़्यादा आपको करने का कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने कोई किसी टाइप का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है इसमें जो आपको नया कुछ देखने को मिले। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई टॉपिक कमज़ोर है मैथ का तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो दूंगा। वैसे तो मैं टॉपिक वाइज सारा कुछ मैथ कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन पहले आपको इस टॉपिक पर अलग से कोई 1-2 वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपकी नर्वसनेस ख़त्म हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।